हेलो। चालू हो गया। हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखो भाई, ये सवाल मैंने आपको कल दिया था। किस किस से हुआ और किस किस से नहीं हुआ, अभी मुझे कॉल करके बता दो। देखो, यदि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है तो x की घात 3 प्लस 27y की घात 3 प्लस 8 माइनस 18xy का मान ज्ञात करना है। छोटा सा लल्लू सा सवाल था। बता देता हूँ मैं। देखो क्या करना है इसके अंदर। आ रहा है ना एकदम बढ़िया? सही चल रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो देखो, हमने आपसे कहा भाई एक समीकरण है, एक समीकरण है, ठीक है। और वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है, दो चर है। तो हमारे पास एक चर एक्स्ट्रा है। एक चर क्या है? एक्स्ट्रा। उस एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। तो हमने देखो क्या किया, अगर मैं x को 0 मानूंगा तो y का मान है ना बट्टे में आएगा, माइनस का 2/3 आएगा। बट्टे में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर मैं y को 0 कर दूं तो x का मान -2 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, y बराबर 0 पुट किया। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? -2। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसका मान निकालना है तो आप x की जगह -2 रख दो, y की जगह 0 रख दो। देखो, y की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। x की जगह -2 रखना है। -2 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलोगे सर -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और +8। बस खत्म हो गया। 8 से 8 गया, कितना आ गया? 0। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना है? 0। बोलो कैसा लगा? कैसा लगा? मस्त, एकदम ज़बरदस्त। आगे चलें? चलो अगले सवाल पे आते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर 2 आपके सामने है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा आपको करके। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो। तो देखो, यहाँ दो समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? दो समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। जहाँ पर भी आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए मतलब वो समीकरण है। तो समीकरण कितनी है भाई? समीकरण है हमारे पास में दो। चर कितने हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? तो आप बोलोगे सर वेरिएबल्स 1 2 3, ए बी सी, तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। तो हमने कहा एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक चर क्या है? एक्स्ट्रा। भाई जितने समीकरण हैं उतने ही चर होने चाहिए, लेकिन एक चर क्या है? एक्स्ट्रा है। उस एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो मान लो, आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसको मैं क्या मानूं? तो आपने कहा गुरुजी आप एक काम करो, सी को 0 मान लो, या फिर ए को 0 मान लो, या फिर बी को 0 मान लो, जो आपकी मर्जी हो मान लो। तो मैंने भाई सी को 0 माना। मैंने क्या किया? सी को 0 पुट किया। सी को मैंने 0 पुट करते ही मेरा सवाल क्या बन गया? मेरा सवाल बन गया, देखो ये 0 खत्म हो गया, सॉरी, ये सी खत्म हो गया, 0 हो गया ये तो भाई, 0 हो गया ना, खत्म हो गया। ये भी 0 हो जाएगा, सी 0 होते ही गुणा होके 0 हो जाएगा। ये सी 0 होते ही गुणा होके 0 हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल इतना सा बच गया। ठीक है, सी 0 हो गया, सी 0 हो गया भाई। ये सी 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। इतना सा सवाल बचा है बस। सवाल सिर्फ इतना सा बचा है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ए प्लस बी बराबर 6 है, ए बी बराबर 4 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। तो मैंने आपको कल की क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो। फॉर्मूला ये था
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी था होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको 3 तरीके से लिखाया था ये फॉर्मूला, तो हम पहले वाला लगा देते हैं। तो आपने कहा गुरुजी ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है 6, तो ये आएगा 6 का क्यूब माइनस 3ab 3 गुणा ए बी की जगह कितना है 4, ए प्लस बी कितना है 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 का क्यूब 216 माइनस 4 तिया 12 12 छिंग 72, 216 में से 72 जाएगा, कितना उत्तर आएगा। इकाई का अंक चेक कर लो, देखो 6 में से 2 गया तो इकाई का अंक 4 आएगा, और इकाई का अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, सॉरी 2 ऑप्शन में आ गया क्या। चलो कोई बात नहीं, घटा लेते हैं, सरल सी है। देखो 21 में से 7 गया 14, तो हमारा उत्तर आएगा 144, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बता दो, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, इस सवाल का उत्तर जो बताएगा वो हमारा खास हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 126, तो इसका मान आपको निकालना है। देखो यहाँ भी 2 समीकरण हैं, यहाँ भी कितनी समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है, और वेरिएबल्स कितने हैं, चर कितने हैं। तो आप बोलोगे हमारे पास में 3 चर है गुरुजी, मतलब एक चर क्या है एक्स्ट्रा, एक चर क्या है एक्स्ट्रा। उस एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम जीरो पर फोकस करते हैं क्योंकि जीरो हमारे सवाल को आसान बना देगा। ठीक है, तो हमने कहा भाई अगर हम सी को जीरो कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। सी को जीरो कर दिया हमने, यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्या किया, सी को जीरो पुट कर दिया तो वो हमारा जीरो हो गया, ये सी जीरो हो गया, ये वाला सी जीरो होते ही पूरा जीरो हो जाएगा, ये सी जीरो हो गया, ये सी जीरो हो गया। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा बचा है। देखो हमारा सवाल क्या बचा है, यहाँ मैं सवाल को वापस लिख देता हूँ, आप चाहो तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 6, और a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर आपको दिया हुआ 126। आपको निकालना है ए बी का मान, ये सवाल बचा है बस। सी को जीरो करने के बाद में इतना सा सवाल बचा है, तो आप वही फॉर्मूला वापस लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला कौन सा बताया था, या फिर नॉर्मल वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वाला लगा दो, इसको रहने दो, नॉर्मल वाला भी आप लगा सकते हो। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। तो a प्लस बी का मान कितना है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। इसका मान कितना है भाई, इसका मान है 126 प्लस 3ab, a प्लस बी का मान हो गया 6, 126 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 216 में से 126 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास से 90 बच जाएगा, है ना 90। अरे भाई 90 बचेगा, 216 में से 126 जाएगा, 90 बचेगा, बराबर में क्या बच गया 6 तिया 18 ए बी। ये 18 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो ए बी का मान कितना आ गया 5 आ गया भाई, ए बी का मान कितना आ गया 5। तो यही हमारा आंसर हो गया 5। मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो भाई अगला सवाल, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35 है, तो इसका मान आपको निकालना है।
देखो यहाँ भी दो समीकरण हैं। कितनी समीकरण है? दो समीकरण है मेरे दोस्तों, दो समीकरण। और तीन चर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीन चर हो गए, तीन चर है तो एक चर क्या है? एक्स्ट्रा है। एक चर क्या है? एक्स्ट्रा। जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं उनको आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम जीरो पर फोकस करते हैं क्योंकि जीरो से सवाल आसान हो जाता है, हमें सवाल को आसान बनाना है। तो वही जेड को मैंने जीरो पुट किया। जेड की जरूरी नहीं है, आप एक्स को भी जीरो पुट कर सकते हो, वाई को भी जीरो पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी एक चर, इन तीनों में से कोई सा भी एक को आप कुछ भी मान लो। तो जेड को जीरो पुट करूंगा तो ये जेड हमारा जीरो हो जाएगा, और ये जेड वाला जीरो हो गया, खत्म कहानी, जेड वाला जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जेड जीरो हो गया, ये जेड जीरो हो गया। तो बचा क्या? देखो सवाल इतना सा बचा है, आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 22 और एक्स वाई बराबर 35, और निकालना क्या है? आपको निकालना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाय जेड तो खत्म हो गया, तो वाई का स्क्वायर बचेगा, वाई का स्क्वायर। यहां से जेड खत्म हो गया, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा तो वो प्लस का हो जाएगा। इसका मान आपको निकालना है, इतना सा सवाल बचा है बस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, तो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूं। देखो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई की जगह 22, 22 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 484 बराबर, इसका मान मुझे निकालना है भाई, इसका मान तो मुझे निकालना है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो xy का मान 35 है, 35 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा? 70। अब ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 414 बचेगा, है ना? 414। तो करते हैं भाई सवाल। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर यहां रखूंगा, 22 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 414, 414। ठीक है, 22 का स्क्वायर हो गया 484 प्लस 414, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 400, ये तो उत्तर तो ज़्यादा आ रहा है, 800 के आसपास, 4 4 8 9, 898 आंसर आ रहा है, 898। लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा भाई लोगों, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने? गड़बड़ तो कहीं नहीं करी यार, सही तो किया है हमने पूरा का पूरा। भाई हमने जेड को जीरो पुट किया, तो एक्स प्लस वाई 22 हो गया, ये ख़त्म हो गए, एक्स वाई बराबर 35 बचा, और जेड जीरो हो गया, जेड जीरो हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही तो किया है, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई? यहाँ भी हमने सही फॉर्मूला लगाया, 22 का स्क्वायर 484, और ये एक्स वाई 35 दूनी 70, 70 इधर माइनस होगा, तो 414। भाई यहाँ पे हमने बिल्कुल सही किया है। एक काम करो, आप ऑप्शन नंबर लिख लो ई, 891। ये ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलो भाई अगला सवाल देखो, देखो भाई ये वाला देखो, उसका उत्तर तो हमारे 891 में आ गया था, बिल्कुल सही था, वो सही है ना? ऑप्शन ही गड़बड़ हो सकते हैं भाई कभी कभी। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6.25 और 0.52 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो देखो
दो समीकरण है आपके पास में, क्या है, दो समीकरण है और तीन चर है। एक चर एक्स्ट्रा है, उस एक चर एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, c बराबर 0 पुट कर दिया, c बराबर 0 पुट किया। तो c बराबर 0 पुट करने के बाद में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो सवाल इतना सा रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 6.25 और ए बी बराबर है 0.52। हमें निकालना है ए प्लस बी। ये इतना सा सवाल बचा है बस, ठीक है। और ऑप्शन से करना चाहो तो देखो, हमें सवाल में बोला है कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो 0 से छोटा होगा। अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब ये प्लस माइनस वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये प्लस माइनस वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अगर आप तुक्का मारना चाहो तो इन दोनों में से एक को तुक्का मार दो, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 6.25 प्लस ए बी कितना है भाई, ए बी है 0.52। 0.52 को मैं 2 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा 1.04। तो ये मेरा कितना आंसर आ गया, 6 1 7, 7.29, 7.29 मेरा आंसर आ गया। अब जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट लग जाता है, कितना 7.29। तो 729 है, देखो 729, चाहो तो पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो, ठीक है। तो हमारा उत्तर आएगा प्लस माइनस 729 का हो जाएगा 27, 100 का हो जाएगा 10, मतलब प्लस माइनस 2.7, ये उत्तर आएगा। लेकिन सवाल में बोला है कि मुझे 0 से छोटा वाला आंसर चाहिए भाई, लेस देन 0 है ना, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा तो माइनस का 2.7 होगा ना, प्लस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस का 2.7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बोलो कैसा लगा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता देना भाई। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो अलजेब्रा बंद कर देंगे यहीं पर। देखो जी अगला सवाल, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 5 है और फलाना ढीमका आपको दिया हुआ है, तो आपको उत्तर बताना है। क्या बताना है, उत्तर। देखो तो अभी अभी मैंने आपको बताया था भाई, दो समीकरण है, तीन चर है, एक चर एक्स्ट्रा है तो उसको हम कुछ भी मान लेंगे। तो मैंने, चलो अब की बार मैं b को 0 मान के दिखा देता हूँ, ठीक है। कब से मैं c को 0 मान रहा हूँ, b को 0 मान के दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, b को 0 पुट किया, b को 0 पुट करूंगा तो मेरा सवाल केवल इतना सा बचेगा भाई, दो समीकरण है और तीन चर है, एक चर एक्स्ट्रा है तो उसको कुछ भी मान लो। तो मैंने b को 0 मान लिया, जब b को 0 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म। b 0 मान के खत्म, b 0 मान के खत्म, b 0 मान के खत्म। तो सवाल केवल इतना सा बचा, a माइनस सी बराबर 5 और माइनस का सी ए बराबर 10, और मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो सवाल केवल इतना सा बचा है बस। तो सूत्र लगा दो आप, देखो माइनस वाला है तो माइनस वाला सूत्र लगाना, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca। ये सूत्र कल लिखाया था मैंने। a माइनस सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। माइनस, देखो माइनस सी ए की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। तो माइनस सी ए की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 10।
तो +10 और ये ×2। समझ में आ गई क्या बात? अरे बोलो भाई, समझ में आई नहीं है यार? अगर ऐसे नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मत लिखो यार, ठीक है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। देखो, माइनस का सी ए बराबर 10 है, तो सी ए का मान, ये माइनस उधर चला जाएगा, सी ए का मान कितना आएगा? माइनस का 10। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2, और सी ए का मान है माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, ये है ना, प्लस का 20। ये 20 इधर आएगा, तो a² + c² का मान कितना आ जाएगा? 5। 5 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है? 5 हमारा क्या है सवाल का करेक्ट आंसर। देखो भाई, अगला सवाल हो सकता है आपको थोड़ा सा भयंकर दिखे, लेकिन भयंकर नहीं है। वैल्यू पुटिंग करते हैं, इसकी जो भयंकरनेस है ना वो टूट जाएगी। देखो भाई, तो मैंने कहा था भाई 2 समीकरण है और 3 वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल एक्स्ट्रा होते हैं उसको आप कुछ भी मान सकते हैं। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, अब आप किसी को कुछ भी मान लो, या तो आप ए को मान लो, या बी को मान लो, या सी को मान लो, आपकी जो मर्जी वो मान लो, ठीक है? तो भाई हमने कहा, हमने सी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट करते ही सी खत्म हो जाएगा, सी को 0 पुट करते ही सी खत्म हो जाएगा, ठीक है? सी को हमने 0 पुट किया, ये गुणा में है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। सी को 0 पुट किया, सी गुणा में है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। सी को 0 पुट किया, सी गुणा में है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा बचा, a + b = 6 और ab = 13, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ab a + b बराबर, ये हमें निकालना है। इतना सा हमारा सवाल बचा बस, बाकी सब खत्म हो गया। हमने सी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट किया, ठीक है? तो देखो, ये ए बी और a + b को गुणा करना है। ए बी ये रहा, a + b ये रहा, तो ए बी का मान है 13 गुणा a + b का मान है 6, 13 × 78, 78 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। देखो, देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन इसकी कमर टूट गई वैल्यू पुटिंग से। सवाल की जो कमर है ना वो टूट गई वैल्यू पुटिंग से, ठीक है? तो वैल्यू पुटिंग में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप इतना बता दो। देखो भाई, ये भी थोड़ा सा जबरदस्त सवाल है, थोड़ा सा जबरदस्त है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। बताओ, देखो मैं बताता हूँ। तो आपने कहा गुरुजी 2 समीकरण है, 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण है, मैं लिख देता हूँ, 2 समीकरण है और 3 वेरिएबल है, 3 चर है। तो एक चर एक्स्ट्रा है, एक चर क्या है? एक्स्ट्रा। उस एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम 0 इसलिए मानते हैं, 0 से सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है? तो मैंने कहा मैं सी को 0 पुट करता हूँ, सी को 0 पुट किया, जैसे ही सी को 0 पुट करूंगा सी खत्म, सी खत्म, ये सी खत्म, सी वाला खत्म, ये सी देखो गुणा में है, गुणा में तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ये सी गुणा में है तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल केवल इतना सा बचा, a + b = 6, a² + b² = 34, और ये बच गया ab² + b बचा यहाँ पे ba², बाकी सब खत्म हो गया। इसका मान निकालना है, ठीक है? चलो तो निकालते हैं। देखो देखो, मुझे निकालना क्या है बेसिकली, यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से ए बी कॉमन आएगा। ए बी क्या आएगा? कॉमन। देखो, ए बी कॉमन लूँगा मैं, ए कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, तो एक बी बच जाएगा। यहाँ से बी कॉमन आ गया, a² है, एक कॉमन आ गया तो एक बच जाएगा। इसका मान निकालना है, ठीक है? तो मुझे बेसिकली ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a + b
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का मान 6, 6 का स्क्वायर 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है भाई 34 प्लस 2ab। 34 इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 में से 34 जाएगा, 2 बचेगा। ये 2 है गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। भाई 2/2 कितना होता है, 1 ही तो होता है। 2/2 कितना होता है 1, तो ए बी का मान 1 आ गया। यहाँ पुट कर दो भाई, ए बी का मान 1 है गुणा बी प्लस ए 6, तो उत्तर आ जाएगा 6। उत्तर आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, अच्छा या बुरा? देखो भाई, 1-2 सवाल और करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। 30 मिनट की क्लास रखेंगे अपन, ठीक है? तो ये एक सवाल और कर लो। देखो यहाँ भी 2 समीकरण हैं, 2 समीकरण हैं, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना गुरुजी, कुछ नहीं करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे। देखो भाई 2 समीकरण हैं और 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। उस एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। उस एक्स्ट्रा के मान पर सवाल का उत्तर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए अपन कुछ भी मान ले उत्तर सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। तो क्या माने बताओ, सी को 0 मान लूं? सी को 0 पुट किया भाई, तो सी को 0 पुट करूंगा तो सी खत्म हो जाएगा, सी हमारा खत्म हो जाएगा। सी के कारण पूरा खत्म, सी गुणा में आ गया पूरा खत्म, सी गुणा में आ गया पूरा खत्म। इतना सा बचा भाई, तो सवाल सिर्फ इतना सा बच गया। देखो ये माइनस का भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 11, और ये माइनस का भी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 111। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है ए बी और ए प्लस बी बराबर निकालना है। ठीक है, अब ये इतना सा सवाल बचा है, बस इतना सा। अब ये आपको बताना है क्या उत्तर आएगा। देखो आप ये भी दिमाग लगा सकते हो। आपने कहा सर a प्लस बी है ना वो 11 है। देखो भाई मुझे ये तो निकालना है ए बी इंटू ए प्लस बी कितना है 11, तो मुझे इसी का तो मान निकालना है ए बी इंटू 11 बराबर में क्या आएगा। तो आप देखो कोई चीज जो 11 से गुणा हो रही है मतलब 11 का मल्टीपल है, ये जो उत्तर आएगा वो 11 से गुणा होने के बाद आएगा, मतलब 11 का क्या है मल्टीपल। तो 11 से कटने वाली संख्या चेक कर लो ऑप्शन में कौन सी है, वही हमारा उत्तर होगा। आपने कहा ये 11 से कटती है, ये 11 से कटती है, ये 11 से कटती है, ये भी 11 से कटती है, चारों ऑप्शन 11 से कटते हैं। तो भाई हम तो फंस गए। अब तो हमें सवाल करना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई हमारे पास। तो कैसे दिमाग लगाएंगे इसमें? देखो भाई लगाते हैं, लेकिन यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ओ शिट, माइनस थोड़ी ना होगा भाई, ये प्लस हो जाएगा ना। देखो ये माइनस का बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। मैंने सोचा ये माइनस का कैसे आ गया, माइनस का आ जाता तो गड़बड़ हो जाती है, अभी उत्तर निकालने में मुश्किल हो जाती दिक्कत। तो सूत्र लगा दो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी मतलब 11, 11 का स्क्वायर 121, इसका मान कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 111, वो 111 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 121 में से 111 गया, कितना बचा 10, 2 गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 10/2 मतलब 5। ए बी का मान आ गया 5, 5 इंटू 11 55। 55 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो ये हमारा 55 आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आज का आखिरी सवाल आपके सामने,
यदि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1 है, तो इसका मान निकालना है। तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ तो एक समीकरण है, ये तो सरली सवाल है गुरुजी, सरली सवाल है। एक समीकरण है, 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं b को 0 मान लेता हूँ। मैंने क्या किया, b को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया। जब मैं b को 0 पुट करूंगा तो ये b खत्म हो जाएगा, ठीक है। b को 0 पुट करूंगा, ये b खत्म हो जाएगा। b को 0 पुट किया, खत्म। b को 0 पुट किया, खत्म। b को 0 पुट किया, खत्म। तो सवाल सिर्फ इतना सा बचा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा भाई। स्क्वायर और अंडर रूट जब एक साथ होते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल क्या बचा, ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बराबर 1। तो यहाँ से ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस ए बराबर 1। तो ये हो गया 2a बराबर 1। a का मान कितना आ गया, 1/2। a का मान 1/2 आ गया, हमें निकालना क्या, देखो ये तो 0 हो गया, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो पूरा गायब हो जाएगा भाई। 1 से किसी संख्या को गुणा करोगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, ए का मान 1/2 आया, 1/2 का स्क्वायर करूंगा 1/4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 जाएगा, कितना उत्तर आएगा, 3/4। 3/4 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो बोलो कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। अरे भाई मज़ा आया या नहीं आया, कैसा लग रहा है आपको। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली मुलाकात हम कल करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग आपको कैसी लगी, वैल्यू पुटिंग पर और 2-4 सवाल करना, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आपसे सवाल नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं आपको अपने नंबर दे देता हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 96 72 और 22 53 35। इस नंबर पर आप अपना जो भी डाउट है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर आप सवाल मिला रहे हैं, कोई सवाल में डाउट है, वो भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वेट करना पड़ेगा, ये नहीं है आपने यहाँ से भेजा और तुरंत उत्तर आएगा, तुरंत उत्तर नहीं आएगा, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।